हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है मंडे और मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। अभी पता है क्या हुआ, थोड़ी देर पहले मैंने घड़ी देखी। तो ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी जल्दी में घड़ी देखते हैं तो पता नहीं चलता टाइम का। तो मुझे लगा, मैंने कहा अरे 12:30 हो गए, अभी तो खाना बनाने भी जाना है। क्योंकि मैं ना 12 या 1 बजे अपना लंच स्टार्ट करती हूँ, 2 बजे तक हो जाता है, बन जाता है, मतलब 2 बजे फिर हम खाना शुरू करते हैं। तो फिर दोबारा से घड़ी को देखा, मैंने कहा अरे अभी तो 11:30 हो रहे हैं और मेरे सारे काम अब ख़त्म है, कोई काम नहीं है मेरे पास। फिर मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगाती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है, जब मैं नेल पेंट लगाती हूँ ना, उसके बाद ही मुझे बहुत सारे काम याद आने लग जाते हैं। अरे अभी तो कपड़े फोल्ड करने हैं, अरे वो जो बर्तन रखे हुए हैं उनको अभी सेट करना है किचन में, मतलब ऐसे छोटे मोटे काम। उससे क्या होता है, मेरा हमेशा हमेशा ऐसा होता है कि नेल पेंट ना बिल्कुल ऐसा लग रखा होता है कि कोई फिनिशिंग ही नहीं होती, कहीं से हट रहा है, कहीं से छूट रहा है। तो अभी ऐसा है कि मेरे सारे काम ख़त्म है। किचन में अभी बर्तन नहीं सेट किए हैं, थोड़ी देर बाद करूँगी। अभी तो 15-20 मिनट नेल पेंट लगा के बैठूँगी, जब अच्छे से सूख जाएगा ना फिर करूँगी वो काम। बाकी कपड़े वगैरह मैंने वॉश करने के लिए मशीन में डाले हुए हैं, उनमें भी अभी टाइम है, 45 मिनट्स तो कम से कम लगेगी। तो पहले यही काम कर लिया जाए अच्छे वाला। ये कवर ना मतलब ठीक लगता है, सुंदर, लेकिन ये ग्लास की टेबल पे ना ऐसा होता है कि धूल बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या होता है कि रोज़ रोज़ सफाई करनी पड़ती है। और आजकल हमारे घर की, मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इस वजह से डेली फिर डेली फिर क्या होता है कि क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मैं ये ऐसे बेडशीट डाल देती हूँ, इससे क्या होता है 1 या 2 दिन बाद फिर मैं अपनी डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ करती हूँ। क्योंकि इस पर धूल इतनी ज़्यादा है ना, अभी तो मुझे धूल भी क्लीन करनी है। क्योंकि जब मैंने क्लीनिंग की थी तो ये छोड़ दिया था काम, क्योंकि मुझे बदलना था। घर की साफ सफाई के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि घर को साफ कर दिया, झाड़ दिया, डस्टिंग कर दी, झाड़ू पोछा हो गया तो घर के काम खत्म हो गए। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो सारा दिन चलते रहते हैं। वो काम की गिनती में भी नहीं आते हैं काम। अगर हम उन कामों को गिने कि भाई हम लोगों ने अपने स्पून होल्डर में स्पून्स को लगाया, कप को उनकी जगह पे रखा, तो ये तो कोई गिनती होती नहीं, ना ये काम कहलाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे काम सारा दिन घर में चलते रहते हैं। तो चलिए, अभी मोमोज मुझे बनाने हैं तो उसकी चटनी की तैयारी सबसे पहले शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ये लाल वाली मिर्चें थी जिनके मैंने बीज निकाल लिए थे, वो पानी में डाले हैं और इन्हें बॉईल करने के लिए रखूंगी। और 3 टमाटर हैं, इनका ऊपर वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया था, वो इसमें मैंने डाल दिए और इनको अच्छे से बॉईल करूंगी। तब तक बॉईल करती रहूंगी जब तक कि इनकी जो स्किन है ना टमाटर की, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती और निकलने नहीं लग जाती है। और जब तक वो पानी बॉईल होता है टमाटर और मिर्ची वाला, तो यहाँ पर मैंने अभी मोमोज के स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो सब्जियाँ ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लहसुन लिया है और अदरक लिया जिसको मैंने क्रश कर लिया था। थोड़ी सी मैंने कैप्सिकम ली थी जिसे चॉप्ड कर लिया छोटा छोटा। और बीन्स लिए उन्हें चॉप्ड कर लिया, स्प्रिंग अनियन उन्हें चॉप्ड कर लिया, 2 अनियन लिए उन्हें चॉप्ड कर लिया, साथ में पनीर है उसको भी अच्छे से हाथों से मैश कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं
स्टफिंग के लिए थोड़ा सा तड़का देने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। यहाँ पर ऑयल लिया है, जब वो थोड़ा सा गर्म हो गया उसके अंदर जिंजर गार्लिक डाला क्रश किया हुआ। ज़्यादा देर भूनना नहीं है, थोड़ी देर चलाना है बस, ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद इसमें मैंने ये प्याज है चॉप्ड की हुई, ये डाल दिए। इनको भी 1 मिनट तक बस ऐसे ही चलाना है, इनको लाल या गुलाबी नहीं करना है, बस इनका कच्चापन चला जाए इतना ही करना है। अपने हिसाब से आप, जैसी आपकी पसंद है, मसाले घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने जो बीन्स थी उनको इतना फाइनली चॉप्ड किया हुआ है ना चॉपर में, बहुत ही पतला पतला, तो बहुत ही जल्दी ये गल जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने इन्हीं को ही डाला, 1 मिनट तक ऐसे ही डाल के इनको चला लूंगी। और मतलब एक एक मिनट सारी सब्जियां थोड़ा थोड़ी देर बाद मैं डालती रही और उनको ऐसे ही चलाती रही। इसके बाद स्प्रिंग अनियन है, इनको भी थोड़ी देर ऐसे ही चलाया मैंने, इस तरीके से भूना, फ्लेम मेरी हाई है। और फिर इसके बाद फिर मैंने कैप्सिकम जो थी वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी थी। अब फिर इसको चलाती रहूँगी। कैप्सिकम थोड़ा पानी छोड़ दिए, तो इसलिए इसको भी सबसे एंड में डाल के अब मैं इसको लगातार भूनती रहूँगी ताकि इनका जो पानी है बिल्कुल सूख जाए, नहीं तो ये गीले गीले से बनेंगे फिर। इनका पानी सूख जाना चाहिए बस। अब कैप्सिकम का भी पानी बिल्कुल सूख गया, तो फिर ये जो मैंने मैश किया हुआ था पनीर, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया। नमक डाला है मैंने इसके अंदर, और ब्लैक पेपर पाउडर है वो इसमें डाला। आप इसमें हरी मिर्ची छोटी छोटी चॉप्ड करके डाल सकते हैं, कुछ लोग गरम मसाला मसाला वगैरह भी डाल लेते हैं इसमें, पर मैंने नहीं डाला, मैंने इतना ही इसको करके छोड़ दिया था। थोड़ी देर इसको चला दूंगी, 1 मिनट तक इसी तरीके से भून लूंगी। यहाँ पर ये जो टमाटर थे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और ये जो साबुत मिर्ची थी ये भी बहुत सॉफ्ट हो गई है, तो इनकी स्किन मैं निकाल दूंगी अभी सभी टमाटर की। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अगर आप बहुत तीखा चटनी खा सकते हैं तो इनके बीज मत निकालिएगा, ये जो साबुत लाल मिर्ची है। लेकिन मेरे घर में तो तविशी को भी खाना है और हम भी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते, मैंने तो बिल्कुल खाली कर दी थी, लेकिन बावजूद इसके ये फिर भी मुझे तीखी लग रही थी, इसकी चटनी काफ़ी तीखी हो गई थी। और अब यहाँ आटा बना लेते हैं। तो बस मैंने तो गेहूं का आटा लिया, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है सॉल्ट। और मैंने जब आटा मैं बना रही थी, आटा गूंद रही थी, तो मुझे बाद में याद आया इसमें ऑयल भी डालते हैं, तो मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल भी डाला था, आप ज़रूर डालिएगा। और फिर पानी डाल के बिल्कुल जैसे रोटी का आटा बेलते हैं, बनाते हैं, वैसा ही आटा बनाना है। तो ये बन गया है, आटा तैयार हो गया है। इसको ढककर अभी मैं 4-5 मिनट के लिए रख देती हूँ एक साइड में। और यहाँ पर अब चटनी में तड़का दे देते हैं, वही जिंजर गार्लिक जो है इसको मैंने गरम तेल में डाला है, थोड़ी देर तक इसको चलाना है। इसको भी ब्राउन नहीं करना है, बस ऐसे ही हल्का सा इसको चला लेना है। और ये देखिए मैंने ये जो चटनी ग्राइंड कर ली थी ये मैंने इसमें डाल दिया है इसके अंदर। फिर मैं नमक डाल दूंगी, आप हल्की सी चीनी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी अगर आपका मन है तो। और इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर मैंने नहीं डाला। और इसमें फिर मैंने सोया सॉस डाला, थोड़ा सा विनेगर डाला, विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट तक मैंने ऐसे ही पका लिया था अच्छे से, ताकि थोड़ी सी थिकनेस सी आ जाए इस चटनी के अंदर। तो चटनी अब बन के तैयार है, बस इसको मैंने बंद कर दिया है और ठंडा होने के लिए अब इसको एक साइड में रख दूँगी। अब इस साइड हम बना लेते हैं मोमोज। तो जैसे रोटी बेलते हैं ठीक उसी तरीके से मैंने इसको बेला, लेकिन मैंने बहुत छोटा छोटा नहीं बेला क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो बस इसको इस तरीके से पोटली की तरह इकट्ठा करना है और सामने से इसको ऐसे दबा देना है। तो एक तो ये वाली शेप हो गई, मैं इसको पर्स जैसी शेप बोलती हूँ, जैसे बटुआ होता है ना, ठीक वैसी शेप लगती है मुझे ये। और फिर दूसरे वाली वो पोटली वाली शेप है, बस ऐसे ही इसको चारों तरफ से बेल कर और इकट्ठे करते जाना है। मतलब नॉर्मल जैसे आप रोटी बेलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से बेलना है, ना तो इसे बहुत ज़्यादा पतला रखना है, ज़्यादा ना ज़्यादा मोटा रखना है। बस ऐसे करके मैंने ये मोमोज तैयार कर लिए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में बन जाती हैं सभी चीज़ें। और यहाँ पर ये इनको स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ इनको एक एक करके रख दूंगी, थोड़ा गैप देकर इनको रखना है, क्योंकि ये थोड़े से ना जब स्टीम के बाद ना थोड़े से फैलने लग जाते हैं। तो एक साथ बहुत सारे ना डाल के, बस 4-5 या 6 जितना है बस इतना बहुत है, बीच में गैप भी इनको देना ज़रूरी है। और बस 15 मिनट तक के लिए इसी तरीके से इन्हें स्टीम कर लूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका साइज़ भी बढ़ गया है। बस इन्हें अलग बर्तन में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये कैसे बन के तैयार हुआ है।
ये थोड़े रेड हैं क्योंकि मैंने इन्हें आटे से बनाया है। अगर मैदे से बनाओगे तो फिर ये बिल्कुल वाइट रहेंगे, लेकिन खाने में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए चटनी इनकी कितनी अच्छी बनी है। तविशी को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत खुश होकर खाती है। और वेजिटेबल्स तो इसमें है ही, कोई नुकसान वाली चीज़ भी नहीं है। वीडियोस में ये सभी चीज़ें दिखाना ऐसा लगता है कि बस 2 से 3 मिनट के उस टाइम में ही हम पूरी आपको रेसिपी दिखा देते हैं। काश इतनी जल्दी खाना 2 से 3 मिनट में बन जाता। इतनी मेहनत जितनी रियल में लगती उतनी ना लगती, फटाफट फटाफट इसी स्पीड से काम हो जाता। और एक रियलिटी ये भी कि जब आप खाना खाते हैं, खाना तो हो जाता है 10 मिनट में फटाफट से ख़त्म, लेकिन खाना बनाने से पहले की तैयारी, खाना बनाने के बाद के काम बहुत हो जाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि काश ऐसे बर्तन आने लग जाएं। वैसे मैंने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था कि अब कुछ दिनों में ऐसे बर्तन आएंगे जिनको आप खाने के साथ खा भी सकते हैं बाद में। तो फिर ना तो पानी खराब होगा और ना ही सामान वेस्ट होगा। ऐसी प्लेटें, ऐसे बर्तन आने लग जाएंगे तो कितना अच्छा है ना। बस फिर बर्तन धोने का काम तो बिल्कुल खत्म, है ना। कितना अच्छा होगा ना वो दिन। खाने के साथ साथ हम बर्तनों को भी खा रहे होंगे। और फिर वही डेली के काम, अपने किचन को क्लीन करने वाला, ये तो मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। हाँ, कभी तबीयत खराब है तो हो जाता है, लेकिन वैसे अपनी किचन को मैं बिल्कुल अच्छे से साफ करती हूँ। पूरे घर को साफ करने में इतना टाइम नहीं लगता मेरा, जितना कि ना किचन को साफ करने में लगता है। डेली साफ करने के बावजूद भी, क्योंकि चिकनी इतनी होती है किचन, कि टाइम लग ही जाता है। और एक मेरी व्यूवर फ्रेंड है, तो जब मैंने तविशी को गिफ्ट दिया था ये चॉकलेट वाला बॉक्स, तो उन्होंने बोला था कि अब तो चॉकलेट खत्म होते ही ये जो बॉक्स है मम्मी के काम आएगा। और सच में, ये मैंने जब उन्होंने ये बात बोली थी तब तक मैं इस बॉक्स को यूज कर चुकी थी। और ये देखिए मेरे इसमें किचन टॉवल जो है वो अब मैं इसमें रखने लगी हूँ। कितने अच्छे लग रहे हैं ट्रांसपेरेंट से बॉक्स में रखे हुए। कभी कभी सोचती हूँ आप मुझे मुझसे भी ज्यादा वीडियोस के थ्रू जानने लगे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने पंखा नहीं चला रखा, ह्यूमिडिटी हो रही है। ये वाला टाइम है मॉनसून आने का, अब मॉनसून आ जाए बस, हालत ख़राब है बिल्कुल। आधा कप चाय लेके आई हूँ बस सेटिस्फेक्शन के लिए। अभी बीच में तो मैं बिल्कुल फीकी चाय पीने लग गई थी क्योंकि शक्कर ख़त्म हो गई थी। लेकिन अभी विवेक रुड़की गए थे कुछ दिन पहले, तो मम्मी जी शक्कर रखती हैं, तो मैंने विवेक से बोला था, मैंने कहा मम्मी जी के पास से ना शक्कर ज़रूर लेके आना, क्योंकि मुझे ना चाय फीकी पीते पीते ना बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा है। फिर ये लेकर आए तो अब मैं थोड़ी थोड़ी शक्कर यूज़ कर रही हूँ, और चाय भी फिर थोड़ी यूज़ कर रही हूँ। और मैंने पता काजल नहीं लगाई हुई, मेरी काजल ख़त्म होने वाली है। काजल इतनी सी रह गई है बस, और वो भी ना मैं बहुत सोच सोच के लगा रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। और मार्केट जाने का भी दूर दूर तक भी कोई भी मुझे आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे तो लॉकडाउन रहता है। और वैसे विवेक के पास छुट्टी नहीं होती, विवेक अपना काम करते हैं, अब कब जाएं ये कुछ पता नहीं। वीकेंड पर ही सोचती हूँ। आसपास ना कोई भी कॉस्मेटिक शॉप वगैरह है नहीं, तो फिर दिक्कत होती है। और काजल ना मुझे जो पसंद है वो मैं कलर बार की ही लगाती हूँ। तो फिर मैं सोच रही थी कि एक बार अगर जाना हो जाए तो फिर मैं लेकर आऊँ विवेक के साथ जाकर। वैसे मुझे ना कॉस्मेटिक्स मेकअप वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आता नहीं है। अगर जैसे कि एक कहीं किसी जगह पे जाना है और एक सेक्शन पूरा मेकअप वाला है और एक सेक्शन पूरा होम डेकोर वाला है, और मुझसे कोई बोलेगा कि आपको किसी एक जगह पे जाना, कहाँ जाओगे, तो मैं शायद लपक के ना होम डेकोर में घुसूंगी, मेकअप वाले में मुझे क्योंकि इतना इंटरेस्ट आता नहीं है। लेकिन फिर भी उन सेक्शन में ये होता है, जैसे भाई मेकअप का सामान रखा हुआ है बहुत सारा, अच्छे अच्छे कलरफुल से आई शेडो होते हैं, नेल पेंट्स होते हैं, लिपस्टिक्स होती हैं, तो उन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर कभी उस सेक्शन के पास से मैं गुजरती हूँ मेकअप वगैरह वाले से, तो एक बार देखती ज़रूर हूँ। लेती मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन छोटी मोटी सी चीज़ जैसे काजल वगैरह ले लिया, लिप लाइनर वगैरह, मतलब इतनी छोटी सी चीज़ अगर मुझे लेनी है तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन इंजॉय मैं पूरा करके आती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भी ना देखने में लगती बड़ी मज़ेदार है। तो अपना अपने वीडियो का यहीं पर ही एंड करूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।